हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पैशन 24/7 में। आज हम आपको नाउन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके आपको हम आए हुए जो एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा जो 30 सेंटेंस आए हुए हैं वो हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों हमारा है, कांट यू सी दैट कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले हेयर। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको नाउन चैप्टर के डिस्कस जो एरर है वो नाउन चैप्टर के एरर हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो केवल नाउन की ही इसमें एरर होने वाली हैं और ये क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। तो जिसमें से आपका जिसका भी कोर्स जो कंप्लीट है वही केवल इस क्लास को देखे, कोई और ना देखे। चलिए दोस्तों, कांट यू सी दैट कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों कैटल जो नाउन होता है ये हमारा एक प्लूरल नाउन होता है, कैटल हमेशा, और इसमें एस लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। कैटल में एस लगा हुआ आता है तो वो भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। दोस्तों कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है, तो कैटल के साथ हमें यहाँ पर आर का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों कांट यू सी दैट कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, कैटल्स में एस नहीं लगा जाता है। कैटल अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन होता है, तो हमें यहाँ पर एस काटना पड़ेगा, एस हमें यहाँ पर काटना पड़ेगा। इफ़ दोज कैटल आर योर्स, और कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। दोस्तों जो पुलिस हमारा जो नाउन होता है, ये पुलिस भी एक प्लूरल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर हैज़ काट कर हमें हैव का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिसीज। तो दोस्तों वर्मिन भी एक ऐसा ही नाउन है। दोस्तों वर्मिन भी एक प्लूरल नाउन होता है, जिसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए हमें पर ई एस काट कर हमें कैरी करना पड़ेगा, CARRY कैरी हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरी डिसीज। दोस्तों आपको कौन सा नाउन प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है, ये आपको सर ने आपने जिससे भी इंग्लिश पढ़ी हो, जिन किसी टीचर से भी इंग्लिश पढ़ी हो, उन्होंने आपको बताया होगा। नहीं बताया है आपको ज़रूर बताया हो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो नहीं बताता है। आपकी ये हमारी प्रैक्टिस की ही कमी होती है, जिससे हमें नहीं पता चल पाता। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर करने के बाद भी 30% सिलेबस में होता है, और जो 70% जो होता है हमारा प्रैक्टिस से ही हो पाता है। दोस्तों आपको प्रैक्टिस ही कंटिन्यू करनी है, चाहे आप हमारे पास करें या कहीं और करें, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पर, आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी। दोस्तों जैसे कि आई हैव हियर्ड, हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, इसमें यहाँ पर कोई एरर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जब देखते हैं टू अ न्यू क्वार्टर, दोस्तों क्वार्टर जो एक नाउन होता है, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। लेकिन जब हम किसी जो हम क्वार्टर्स जो होता है जब हम किसी एक घर की तरह, जब किसी एक रहने के लिए किसी चीज़ क्वार्टर, जो रहने के लिए जो क्वार्टर का यूज़ करते हैं, जैसे पुलिस का जो हेड क्वार्टर होता है वो हेड क्वार्टर नहीं दोस्तों, हेड क्वार्टर्स होता है। इसलिए यहाँ पर भी जो रहने का आवास होता है, जो स्थान होता है, निवास स्थान जो होता है, उसमें उसके जो क्वार्टर, उसके लिए जब क्वार्टर का यूज़ किया जाता है तो उसमें एस लगाकर हम यूज़ करते हैं। दोस्तों आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर्स, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, क्वार्टर में हमें यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ़ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। दोस्तों इंडियन फोर्स जो नाउन होता है, फोर्स का मतलब यहाँ पर बल होता है, लेकिन दोस्तों जब हम सेना की बात करते हैं तो वो फोर्सेस होता है हमेशा। इंडियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, हमेशा फोर्सेस का ही हम यूज़ करते हैं। फोर्स जो होता है वो एक नाउन बल होता है, लेकिन जब किसी सेना की बात हम करते हैं, सेना के रूप में जब फोर्स का यूज़ करते हैं तो उसमें एस लगाकर हम यूज़ करते हैं। इंडियन फोर्सेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, डी पार्ट में हमारे यहाँ पर एरर होगी। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी सोप्स डू यू यूज़ इन ए मंथ। दोस्तों जो हमारा 7th सेंटेंस है, इसमें आप देख सकते हैं सोप्स एक नाउन का यूज किया गया है, लेकिन दोस्तों हम हिंदी में तो कह देते हैं कि एक साबुन या 2 साबुन, सोप को ही हिंदी में साबुन कहते हैं। दोस्तों तो हम हिंदी में तो कह सकते हैं एक साबुन या 2 साबुन, लेकिन दोस्तों जो हम साबुन कहते हैं वो साबुन जो होता है वो एक साबुन या 2 साबुन नहीं होता। साबुन जो होता है वो उसका वो मटेरियल होता है जिससे हमारा सोप जो बनता है, उसे हम वो मटेरियल का जो होता है वो सोप होता है। लेकिन जो हम यूज करते हैं वो 1 पीस या 2 पीस उसके पीस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो मटेरियल होता है सोप, वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उसमें एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, हम उसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। हाउ मैनी सोप, हाउ मैनी, तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्लूरल कैसे बनाना पड़ेगा, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी पीसीस ऑफ सोप, हाउ मैनी पीसीस ऑफ सोप डू यू यूज़ इन ए मंथ। हाउ मैनी पीसीस करना पड़ेगा, पीसीस लगाकर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। दोस्तों आप कहेंगे सर
हमें यहाँ पर एरर कौन से में मार्क करनी है, बी में या पार्ट सी में। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर बी में एरर मार्क करते हैं तो हम पीसीस ऑफ का तो यूज़ हम बी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर जब हम बी में एरर मार्क कर देंगे लेकिन फिर भी सी पार्ट में हमारा सोप्स का जो है वो एस नहीं हट पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर एरर जो है वो सी पार्ट में ही मार्क करनी पड़ेगी। दोस्तों वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी पीसीस ऑफ सोप डू यू यूज़ इन ए मंथ, इस तरह का हमारा सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। दोस्तों डोंट यू नो, दोस्तों एंगर जो एक नाउन होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एस नहीं लगाया सकता अनकाउंटेबल नाउन में। दोस्तों इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया सकता दोस्तों। तो इस ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारे वो कुछ इस तरह से होगा, डोंट यू नो हर एंगर इज एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 9 हमारा है कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री। दोस्तों ब्रेड्स भी जो होता है, जो हम रोटी होते हैं उसका जो मटेरियल होता है उसे ब्रेड्स कहते हैं दोस्तों। ब्रेड कोई हमारी और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ब्रेड से हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे दोस्तों। जब हम ब्रेड्स का प्लूरल बनाते हैं तो लोफ का यूज़ करते हैं हम, LOAF, लोफ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम लोफ के भी एक या दो मतलब पीसेस जो होते हैं, लोफ का मतलब पीस टुकड़े होते हैं, जब हम इसके भी प्लूरल का यूज़ करते हैं, हम ब्रेड के जब प्लूरल बनाना होता है तो मैनी पीसेस जो जैसे हमने यूज़ करते हैं इस तरह यहाँ पर 5 जब यहाँ पर है तो 5 के साथ हम यहाँ पर 5 लोफ ना होकर 5 लोफ्स LOAVES लोफ्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड टू ईट बिकॉज लोफ्स ऑफ भी लगाना पड़ेगा हमें। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए ब्रेड जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो मटेरियल नाउन होता है और वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। दोस्तों कमांडर इन चीफ ये जो एक हम नाउन बनाते हैं, 2-3 शब्दों को मिलाकर जो हम नाउन बनाते हैं, इसमें जो मेन शब्द होता है उसमें ही अगर हम इसका प्लूरल बनाएं तो जो मेन वाला वर्ड होता है उसमें ही हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। इसमें जो मेन वर्ड है वो कमांडर है दोस्तों, हम यहाँ पर कमांडर में ही एस लगाएंगे, चीफ में एस नहीं लगाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हमें इसका पोजेशन किसी पर दिखाना हो, हमें एपिस्ट्रोफी जो एस का यूज़ किया जाता है वो सबसे लास्ट वाले शब्द पर ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो हम चीफ में ही एपिस्ट्रोफी एस अगर हमें लगाना होगा तो हम वो एपिस्ट्रोफी एस चीफ में यूज करेंगे, कमांडर में यूज नहीं करेंगे। आपको अंतर पता होना चाहिए कि प्लूरल बनाना है तो एस का यूज कहाँ होगा और एपिस्ट्रोफी एस का यूज हमें कहाँ किया जाता है दोस्तों। एपिस्ट्रोफी एस का यूज जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें किया जाता है दोस्तों, लेकिन जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो चीफ वर्ड होता है, मेन वर्ड जो होता है, उसमें ही हम एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों। हमें यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ करना पड़ेगा दोस्तों। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कमांडर्स इन चीफ आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी दोस्त। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर इन लॉ। दोस्तों यहाँ पर भी हमारा पिछले सेंटेंस की तरह ही एक नाउन दिया गया है जिसमें हम मेन वर्ड में ही एस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं, जबकि एपिस्ट्रोफी अगर हमें एस का पोजेशन दिखाना है तो जो उसके लिए जो हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो हम लास्ट सेंटेंस नहीं, जो नाउन होता है उसके लास्ट वर्ड में ही यूज करते हैं। यहाँ हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एस का नहीं, प्लूरल बनाने के नहीं। प्लूरल बनाने के लिए अगर हमें एस का यूज करना है तो हम सिस्टर में उसका यूज करेंगे दोस्तों। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर्स इन लॉ। इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं दोस्तों। द इलाहाबाद कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। उसने कोई भी उनमें से अटेंड नहीं किया है दोस्तों। इलाहाबाद कोर्ट दोस्तों यहाँ पर टी और लगा लेना, इलाहाबाद कोर्ट हुआ। द इलाहाबाद कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट देम। दोस्तों समन्स जो एक नाउन होता है ये एक सिंगुलर नाउन होता है दोस्तों, और लेकिन जो समन जो होता है SUMMON ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब बुलाना होता है, बुलावा भेजना होता है। लेकिन दोस्तों समन्स इसका जो नाउन होता है वो समन्स होता है, और समन्स एक सिंगुलर नाउन होता है दोस्तों। अगर हमें प्लूरल नाउन बनाना होता है तो हमें समन्सिस, इसमें भी ES लगाना पड़ेगा हमें दोस्तों, समन्सिस ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि 5 समन्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हमें 5 प्लूरल बनाना पड़ेगा। समन्स का प्लूरल फॉर्म हमें यूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इशूड 5 समन्सिस का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। बी सेंटेंस में, बी पार्ट में हमारे यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। शी हैज़ ओनली 2 इशूज व्हाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफस्प्रिंग। दोस्तों
इशू जो हमारा नाउन होता है, इसका एक मतलब मुद्दा होता है, और लेकिन जब इसके बच्चों के तो मुद्दे के रूप में हम इसका इशू का प्लूरल बना सकते हैं, इशूज एस लगाकर बना सकते हैं। लेकिन जब जो बच्चों के रूप में जब इसका यूज होता है तो दोस्तों ये 1 इशू का है या 2 इशू का है, एक बच्चे के लिए 2 बच्चे के लिए, इसमें केवल बिना एस के ही हम यूज़ करते हैं। बिना एस के ही ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकता है जब भी हम किसी की संतान के बच्चों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा बी पार्ट में यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। सी हैज़ ओनली 2 इशू व्हाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफस्प्रिंग दोस्तों। लेकिन जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो वहाँ इशू में एस लगाकर इशूज बनाया जा सकता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन ए हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक में एस लगाया गया है दोस्तों। ब्रिक्स ईंटें होती हैं, लेकिन ब्रिक्स का मतलब जो ईंटें को जो होती हैं वो ब्रिक्स भी एक, जैसे लोफ था, ब्रेड था, वो भी एक मटेरियल था। यहाँ पर ब्रिक्स भी एक मटेरियल की तरह ही यूज किया गया है बिल्डिंग बनाने में। ब्रिक्स को हम गिन नहीं सकते, पीसीस की तरह हम इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रिक्स भी, जो ब्रिक्स जो है वो एक मटेरियल होता है, ब्रिक्स में एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रिक में एस हटाना पड़ेगा। डी पार्ट में हमारा यहाँ पर एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर। सी सेड टू मी व्हेन एवर यू गो टू मार्केट यू विल गेट मी सम फ्रूट्स दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फ्रूट्स जो नाउन है, फ्रूट्स का यूज 2 तरह से होता है दोस्तों। जब फल के लिए यूज हो और फलों के जब प्रकार बताने के लिए यूज हो, 2 तरह अलग अलग होते हैं। बहुत कम अंतर होता है दोस्तों, बहुत कम पता चल पाता है। लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि फ्रूट का यूज जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक फल के प्रकार बताने में और एक पर्टिकुलरली फल के लिए। तो जब फलों के प्रकार बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं तो हम इसमें एस लगाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब फल के लिए हम इसका यूज करते हैं, फलों के लिए सेब, संतरा, अनार, आम, किसी के भी लिए भी, तब इसमें एस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर फ्रूट में से एस घटाना पड़ेगा। सी सेड टू मी व्हेन एवर यू गो टू मार्केट यू विल गेट मी सम फ्रूट का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर एक मटेरियल की तरह। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर दोस्तों। यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स दोस्तों। वर्ड्स हमारा जो नाउन होता है, इसका यूज भी 2 तरह से होता है। जब दोस्तों जब वर्ड का मतलब शब्द हो तो इसे एक सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन जब वर्ड का मतलब अपने प्रोमिस की तरह यूज किया जाए, वादे की तरह यूज किया जाए, तो वर्ड में एस नहीं लगाया जा सकता है। प्रोमिस के लिए हम केवल WORD, केवल वर्ड बिना एस के ही यूज करते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पर एस काटना पड़ेगा और डी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। आपको हम फिर बता देते हैं कि दोस्तों वर्ड का यूज जब शब्दों के लिए होता है, शब्द के लिए, तो उसमें एस लगाया जा सकता है। लेकिन जब वर्ड का यूज प्रोमिस के लिए हो तो उसमें एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, वो केवल बिना एस के ही WORD, केवल वर्ड शब्द का ही यूज हम करते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स दोस्तों। हमारा यहाँ पर रिपेयर्स जो नाउन है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, उसे एस नहीं लगाते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पर एस काटना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर, क्योंकि दोस्तों रिपेयर जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पर केवल रिपेयर का ही यूज करना पड़ेगा। डी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। मंजीत हैज़ बोट 4 डजन्स एग्स एंड अ फ्यू पीसीस ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू दोस्तों। 4 डजन्स एग्स, जब किसी न्यूमेरल नाउन होते हैं उससे पहले किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज किया जाए दोस्तों। देखिए एक्स हमारा यहाँ पर मेन नाउन है, और डजन्स भी हमारा जो होता है वो एक न्यूमेरल नाउन होता है दोस्तों, न्यूमेरल एडजेक्टिव है दोस्तों, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इससे पहले ही 4 का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब न्यूमेरल नाउन से पहले एक न्यूमेरल एडजेक्टिव का हम जब यूज कर लेते हैं तो उसमें एस नहीं लगाते हैं दोस्तों। जैसे कि 200 रुपीज़ कहते हैं हम, 200 रुपीज़ हम नहीं कहते हैं, 5000 रुपीज़ हम कहते हैं, 5000 रुपीज़ नहीं कहते हैं दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर 4 डजन्स नहीं कहेंगे, 4 डजन का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। डजन में से हमें यहाँ पर एस हटाना पड़ेगा, और बी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा दोस्तों। मंजीत हैज़ बोट 4 डजन एग्स एंड अ फ्यू पीसीस ऑफ पेंसिल फॉर हिज नेफ्यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5000 रुपीज़ फॉर अ वीक दोस्तों। जैसे कि हमने बताया था कि 5000 रुपीज़ का हम यूज़ नहीं करते, 5000 रुपीज़ 200 रुपीज़ का यूज़ करते हैं। इनमें 1000 या 100 में एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमें 1000 में से एस को काटना पड़ेगा और 1000 का हमें यूज यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों सी पार्ट में हमारा एरर मार्क हो जाएगा, कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5000 रुपीज़ फॉर अ वीक। इस तरह से हम सेंटेंस को एरर हम सेंटेंस की दूर कर देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर एरर मार्क कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पर। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचज़ रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव मेजर समथिंग। दोस्तों सेंटेंस नंबर 19 की तरह ही सेंटेंस नंबर 20 है दोस्तों। जैसे कि 10 इंचज़ रूलर है, 10 इंच रूलर का हम यूज़ करते हैं। 20 इंच रूलर, 20 फीट वाल दोस्तों, 20 फीट ऊंची दीवार होती है, 20 फीट्स वाल का हम यूज़ नहीं करते हैं। 20 फीट वाल या 20 मीटर रोप, 20 मीटर जो लंबी रस्सी होती है, 20 मीटर्स रोप हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 10 इंचज़ में से हमें यहाँ पर एस हटाना पड़ेगा, 10 इंच रूलर का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। दोस्तों नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी। दोस्तों स्टडी का मतलब, एक स्टडी जो होता है वो एक नाउन होता है, स्टडी एक वर्ब होता है, उसका मतलब जिसका मतलब होता है पढ़ना। लेकिन जब दोस्तों स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन जब हम किसी का अध्ययन होता है, लेकिन जब किसी के अध्ययन की बात करते हैं हम कि उसे अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, तो वहाँ पर हम स्टडी ना करके स्टडीज़ का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडीज़। दोस्तों स्टडी का मतलब दोस्तों अध्ययन करना होता है, जबकि स्टडीज़ का मतलब जो होता है वो अध्ययन एक नाउन होता है, स्टडी एक वर्ब होती है दोस्तों। स्टडीज़ हमें यहाँ पर जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन हमें यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो पजेसिव प्रोनाउन का जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन को जब हम पजेशन दिखाते हैं वो केवल एक नाउन पर ही दिखाया जा सकता है दोस्तों। तो हम वर्ब पर कोई भी पजेशन नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर स्टडी में से बाई काट कर स्टडीज़ का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। हैविंग वन द वर्ल्ड कप फॉर 3 टाइम्स ऑन द ट्रोट ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पिरिट्स। दोस्तों स्पिरिट भी एक जो होता है वो भावना, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाई स्पिरिट, इसलिए हम यहाँ पर स्पिरिट में से भी हम एस काट देंगे, स्पिरिट में एस का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पिरिट, इस तरह का सेंटेंस में हम जो है क्लोज हम यूज करते हैं, इसलिए हम डी पार्ट में हम एरर मार्क कर देंगे दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सी इज गुड एट इंग्लिश सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क इन ग्रामर। दोस्तों मार्क का जो मतलब होता है, इसका मतलब चिन्ह होता है दोस्तों। मार्क जो नाउन होता है, लेकिन जब नंबर जो होते हैं हम उसमें जो अंक प्राप्त करते हैं उसके लिए हम मार्क्स वर्ड का हम यूज करते हैं, MARKS, मार्क्स वर्ड का हम उसमें यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सी इज गुड एट इंग्लिश सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क्स इन ग्रामर। दोस्तों हम यहाँ पर मार्क्स का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, डी पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी दोस्तों। मार्क का मतलब मार्क एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब चिन्ह लगाना होता है दोस्तों, इस तरह से। और जब मार्क जो नाउन होता है उसका मतलब चिन्ह होता है, लेकिन जब हम अंक के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो वो मार्क्स का यूज़ करते हैं, MARKS, मार्क्स का हम यूज़ करते हैं दोस्तों। चलते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 24 हमारा है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लियर। दोस्तों सराउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, सराउंडिंग जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब हम जब हम पजेशन दिखाएंगे तो पजेशन जो है एडजेक्टिव पर नहीं दिखाया सकता है, या ना ही किसी वर्ब पर पजेशन दिखाया जा सकता है। पजेशन जो होता है वो नाउन पर दिखाया जाता है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर सराउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है और सराउंडिंग्स जो होता है वो हमारा दोस्तों नाउन होता है। तो हमें यहाँ पर सराउंडिंग में एस लगाना पड़ेगा दोस्तों, सराउंडिंग्स वर्ड का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन होगा दोस्तों। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन या क्लियर। दोस्तों हमें सराउंडिंग्स का वर्ड का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। दोस्तों द रिच और द पुअर जो होते हैं, ये एक पूरी जो इनकी जो मतलब पूरा जो समूह होता है रिच लोगों का और पुअर लोगों का, पूरे समूह को दर्शाते हैं। और द रिच या द पुअर जो होता है ये प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। द रिच के बाद, क्योंकि द रिच प्लूरल नाउन होता है, इसलिए द रिच के बाद आर वर्ब का यूज यहाँ पर सही तरीके से किया गया है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर। दोस्तों द पुअर भी एक प्लूरल नाउन होता है, बट इसके बाद भी प्लूरल, इसलिए हम इसके बाद भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इज काट कर हमें यहाँ पर आर का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। दोस्तों जो अमीर लोग थे वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब थे वो गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ये सेंटेंस का मतलब होगा दोस्तों। द पुअर भी जो होता है
जब पुअर से पहले पुअर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन पुअर में जब द लग जाता है तो वो एक एडजेक्टिव नहीं रहेगा, वो एक नाउन बन जाता है जो इनके पूरे समूह को, पुअर जो गरीब लोगों के पूरे समूह को दर्शाता है। द रिच और द पुअर इसी तरह से सेम नाउन होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 26 है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ द पुअर इन सो मैनी वेज। और दोस्तों ये जब हमें पजेशन दिखाना होता है दोस्तों, या तो हम एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, या तो हम एपिस्ट्रोफी एस लगाकर हमें पजेशन दिखाते हैं, या फिर ओफ लगाकर पजेशन दिखाते हैं। दोनों का एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एंड प्लीजेंट्स एज दैट ऑफ द पुअर, दोस्तों हमें जैसे कि दैट ऑफ द का यूज हमें यहाँ पर ऑफ का हम यूज कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस जो है वो काटना पड़ेगा दोस्तों। पजेशन में हम दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं, या तो हम ऑफ का यूज करेंगे या फिर एपिस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। प्लीज़ गिव मी द बाइनोकुलर, आई वॉन्ट टू लुक एट द हिल्स। दोस्तों प्लीज़ गिव मी पहले सेंटेंस में, पहले पार्ट में हमारे इतनी कोई एरर हमें नज़र नहीं आ रही है। चलते हैं आगे। द बाइनोकुलर, जब हम बाइनोकुलर नाउन को देखते हैं तो बाइनोकुलर जो होता है वो एक, बाइनोकुलर में आप देख सकते हैं कि जब बाइनोकुलर जो होता है उसमें दो वो होते हैं, दो मतलब दो पार्ट से वो मिलकर बना होता है दोस्तों। बाइनोकुलर का यूज हम नहीं करते हैं, बाइनोकुलर में एस लगाकर हम उसका यूज करते हैं बाइनोकुलर्स दोस्तों, क्योंकि उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे कि पेंट में भी दो पार्ट होते हैं, पेंट का हम यूज सिंगल पेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, मतलब पेंट जो होता है वही प्लूरल नाउन होता है, बाइनोकुलर से भी जो होता है प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। तो पेंट में भी एस लगा होता है, जैसे कि पेंट्स, ट्राउजर्स, इस तरह से, इसी तरह से बाइनोकुलर्स, सीजर्स, इस तरह का ये बाइनोकुलर्स हमारा एक नाउन होता है। बाइनोकुलर बिना एस का यूज नहीं होता है, प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। हम आपको बता दें प्लूरल नाउन होता है, पेंट्स भी, ट्राउजर्स भी, सीजर्स भी और बाइनोकुलर्स भी, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं और इन्हें बिना एस के हम यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इसमें इनमें दूसरा एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ गिव मी द बाइनोकुलर्स, आई वांट टू लुक एट द हिल्स, इस तरह का सेंटेंस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आल्म्स आर गिवन टू, दोस्तों आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। दोस्तों जो द पुअर हमारा नाउन होता है, इसमें द पुअर का जो हम यूज़ करते हैं वो पूरी जो गरीब लोग होते हैं उनके पूरे समूह के लिए हम द पुअर का पूरे समूह को यूज करते हैं, और वो एक प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। इसमें हम और दूसरा एस कोई लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ पर एस काटना पड़ेगा। और दोस्तों आप यहाँ आल्म्स को भी देख सकते हैं, ये भी जो होता है एक प्लूरल नाउन होता है। भीख जो होती है, जिसे हम भीख कहते हैं, वो एक ही नाउन होता है आल्म्स, और ये भी प्लूरल नाउन की तरह यूज कर सकता है। इसमें हम आल्म बिना एस के यूज नहीं करते हैं दोस्तों। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर हम यूज करेंगे, टू द पुअर्स नहीं कर सकते हम, पुअर में एस लगाकर पूरी जो समूह होता है वो द पुअर पुअर के पहले द लगाकर द पुअर जो होता है वो पूरे गरीब लोगों के समूह को दर्शाता है दोस्तों। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। दोस्तों हम आपको बता दें पेन जो होता है वो एक दर्द होता है, पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन जब पेन में एस लगा दिया जाता है दोस्तों, पेन में जब हम एस लगाए थे तो पेन्स का मतलब होता है संघर्ष, हार्ड वर्क जो होता है वो पेन्स का मतलब होता है संघर्ष करना। तो दोस्तों कोई अपने काम अपना जो वर्क होता है उस पर कोई भी मतलब दर्द का मीनिंग नहीं होगा, उस पर कोई भी संघर्ष करता है, अपने वर्क जो काम करता है उसमें संघर्ष करता है, इसलिए हम यहाँ पर पेन में एस का यूज करेंगे दोस्तों। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, पेन्स का हम यूज करेंगे, और ये सिंगुलर नाउन होगा दोस्तों। पेन्स जो होता है संघर्ष, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा दोस्तों। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर ये होगा, प्लूरल नाउन नहीं होगा एस लगाने पर ये दोस्तों, क्योंकि संघर्ष जो होता है उसे हम गिन नहीं सकते, एक संघर्ष है, दो संघर्ष, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, इस तरह का हमारा जो मतलब कहने का इस सेंटेंस का ये है कि वो अपने जो वर्क होता है उसमें संघर्ष करता है, बहुत अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करता है, अपना वर्क बहुत अच्छी तरीके से वह करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं। ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। दोस्तों साइन जो ही वाज आस्क्ड, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ही वाज आस्क्ड ये हमारा जो पैसिव फॉर्म बनना है, ही वाज आस्क्ड, जब वर्ब की बी फॉर्म के साथ जब आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम, बी की फॉर्म, वर्ब जो बी फॉर्म होती है हमारी दोस्तों, इसके बी होती है इज एम आर या बाजवार और हैजैब, ये सब बी की फॉर्म होती है, और बी की फॉर्म के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि आस्क्ड में क्या गया है, तो दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर बनना है दोस्तों। ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। दोस्तों साइन जो होता है ये एक वर्ब होती है दोस्तों, साइन एक वर्ब होता है, जबकि हमें यहाँ पर हिज साइन जो होता है उसके हस्ताक्षर जो होते हैं, वो हस्ताक्षर जो होते हैं उसके लिए हम साइन का यूज़ नहीं करते, बल्कि हस्ताक्षर करने के लिए साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि साइन का मतलब वर्ब होती है और इसका मतलब होता है साइन करना। जब नाउन बनाना होता है तो वो नाउन होता है सिग्नेचर, हमारा नाउन होता है दोस्तों।
सिग्नेचर हमारा नाउन होता है। हम ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन। दोस्तों हम, क्योंकि हिज जो हमारा हिज जो है यहाँ पर पोजेसन दिखा रहा है, वो किसी वर्ब पर पोजेसन नहीं दिखाएगा, एक नाउन पर ही पोजेसन दिखा सकता है। इसलिए दोस्तों ही वाज आस्क्ड टू पुट हिज सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, आप सेंटेंस हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने आपको जो सबसे ज़्यादा आने वाले 30 सेंटेंस नाउन चैप्टर से वो आपको करा दिए हैं, और जो बचे हुए सेंटेंस है वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको करा देंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं यार, हमें जो है इससे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है यार, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और दोस्तों आप किस किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर था वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, आप वो भी हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो यार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों हम आपके लिए पूरे जो ग्रामर है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। दोस्तों एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और स्टेट एग्जाम में जो भी ग्रामर, वनडे एग्जाम में जो भी ग्रामर पूछी जाती है वो हम आपको फुल्ली प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।